हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम है विकी कुमार और आप देख रहे हैं सोवा टेक्निकल यूट्यूब क्लासेस। आज हम बात करेंगे कि किसी नंबर को विद द हेल्प ऑफ 7 सेगमेंट डिस्प्ले एंड 7490 डिकेड काउंटर आईसी के हेल्प से हम कैसे दिखा सकते हैं। तो इसके लिए क्या सर्किट होता है और सर्किट को किस प्रकार से डिजाइन करना है, इसके बारे में हम आज सीखने वाले हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि हमें क्या क्या आईसी और क्या क्या कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक आईसी 7490 जो कि एक काउंटर आईसी है, ठीक है, और इसे हम डिकेड काउंटर आईसी के नाम से भी जानते हैं। दूसरी जो आईसी हमारे पास रहेगी वो रहेगी 7448, ठीक है, 7448। ये जो आईसी है ये है BCD2 7 सेगमेंट ड्राइवर आईसी, यानी कि अगर इसके इनपुट में क्या दिया जाता है, बाइनरी इनपुट, और आउटपुट में ये 7 सेगमेंट को ड्राइव करती है। और कुछ 7 सेगमेंट एज पर कि हमें कितनी डिजिट शो करानी है। इफ हमें एक ही डिजिट शो करानी है तो हमें एक 7 सेगमेंट से भी काम चल जाएगा, और अगर दो डिजिट शो करानी है तो हमें 2 7 सेगमेंट लेनी पड़ेगी। तो ये डिपेंड करेगा कि हमें कितने नंबर शो कराने हैं, उसी के अनुसार इसकी संख्या बढ़ती रहेगी। तो इससे पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं जो आईसी यूज में आ रही है उसके बारे में। और इसमें जो मेन आईसी है वो है 7490 और इसका नाम क्या है, डिकेड काउंटर आईसी। एक काउंटर आईसी है, वैसे ये इसे डिकेड काउंटर की तरह भी यूज किया जा सकता है और एज ए 0 to 15 यानी कि मोड 16 काउंटर की तरह भी उपयोग किया जा सकता है। लेकिन हम इसका उपयोग करने वाले हैं एज ए डिकेड काउंटर के लिए, क्योंकि हमें जो नंबर डिस्प्ले कराने हैं वो डेसिमल नंबर डिस्प्ले कराने हैं 0 to 9, ठीक है, टोटल 10 स्टेज काउंट करें। तो हम इसकी पिन डिटेल से देख लेते हैं कि इसकी क्या क्या पिन्स होती हैं। तो सबसे पहले टोटल पिन्स की अगर इस पिन में इस आईसी में बात करें तो टोटल 14 पिन इस आईसी में होती है, जिसमें 2 इसमें क्लॉक पल्स होती है जिन्हें हमने नाम दिया है क्लॉक ए और क्लॉक बी, और इसमें 4 रीसेट पिन होती है जिनको हमने नाम दिया हुआ है R1, R2, R3, R4, ठीक है। और इसमें 2 NC पिनें होती है जो पिन नंबर 4 और पिन नंबर 13 पे आप लोगों को दिख रही है। इसे नोट कनेक्टेड होती है, इन्हें हम यूज नहीं करते। इसमें 2 सप्लाई पिन होती है, एक पिन नंबर 5 जो VCC के लिए होती है, या हम प्लस 5 वोल्ट DC पावर सप्लाई देते हैं, और पिन नंबर 10 पे हम ग्राउंड को जोड़ते हैं। और इसके अंदर 4 आउटपुट पिन होती है जिसे पिन 12, 11, 9 और 8, ठीक है। इसे QA, QB, QC और QD से हमने दिखाया हुआ है। यहाँ पे हमें बाइनरी के रूप में आउटपुट प्राप्त होता है। तो ये इसकी पिन्स की डिटेल है। और अब आगे हम इसकी थोड़ी और डिस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ मैंने ये पूरी डिटेल इसकी आपको शो करा दी है कि ये यहाँ पे इसमें आप देखोगे तो ये तो इधर पिन के नंबर हैं और यहाँ उस पिन का नाम है और यहाँ उसका पिन डिस्क्रिप्शन है कि वो पिन किसके लिए है। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें 2 क्लॉक पिन है, ठीक है, क्लॉक ए, क्लॉक बी और क्लॉक ए, ठीक है, जिसको हमने क्लॉक 1 और क्लॉक 2 के नाम से दे दिया है। और इसमें 4 रीसेट पिन होती है, R1, R2, R3, R4, जिसको हमने रीसेट 1, रीसेट 2, रीसेट 3, रीसेट 4 के नाम से नाम दे दिया। 2 इसमें NC होती है, तो ये एक NC एक रही और ये दूसरी, ठीक है। और 2 पावर सप्लाई पिन VCC, इसमें पॉजिटिव सप्लाई जोड़ी जाएगी, और एक ग्राउंड जिसको ग्राउंड से जोड़ाया जाएगा, और 4 आउटपुट पिन QA, QB, QC और QD, ठीक है, जिसको हमने आउटपुट पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3 और पिन नंबर 4 के नाम से दर्शाया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और कुछ जो की पॉइंट है इस प्रोजेक्ट के लिए वो देख लेते हैं, ठीक है। तो
अगर हमें 7490 IC है, इसे हमें यूज करना है एज ए डिकेड काउंटर, तो हमें कुछ की पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, जो कि क्या है कि जब भी आप 7490 को एज ए डिकेड काउंटर की तरह उपयोग करो, मोड 10 काउंटर की तरह उपयोग करो, तब पिन नंबर जो फर्स्ट है ये हमेशा कनेक्ट होनी चाहिए पिन नंबर 12 के साथ। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ दर्शा भी दिया है कि पिन नंबर 1 है वो किसको दर्शाती है, क्लॉक बी को, जो सेकंड क्लॉक होती है उसको, और जो पिन नंबर 12 है वो किसको दिखाती है, जो बाइनरी की जो पहली पिन है उसको दिखाती है, और इसको नाम दिया हमने QA से। ठीक है, तो ये पिन कनेक्टेड होनी चाहिए पिन नंबर 1 के साथ में, तभी ये जो IC 7490 है ये एज ए डिकेड काउंटर की तरह काम आएगी। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ये डिकेड काउंटर की तरह काम नहीं कर सकेगी। और इसमें जो इनपुट के लिए जो पिन यूज की जाएगी वो होगी पिन नंबर 14, जिसका नाम है क्लॉक ए। क्लॉक ए जो पिन नंबर 14 है, इसका उपयोग हम इस IC को इनपुट देने के लिए करेंगे। यानी कि अगर हमें जो काउंटिंग के लिए जो सिग्नल भेजा जाएगा वो भेजा जाएगा पिन नंबर 14 के अंदर। ठीक है, तो ये की पॉइंट हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ जो और चीज़ें इसमें काम आने वाली है वो हम देख लेते हैं। हम पहले ट्रांजिशन ऑफ वेव समझेंगे कि ट्रांजिशन ऑफ वेव क्या होता है। तो ट्रांजिशन ऑफ वेव का मतलब है कि किसी वेव का एक लेवल से दूसरे लेवल के अंदर शिफ्ट होना ही क्या कहलाता है, ट्रांजिशन कहलाता है। ठीक है, अगर वो लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ शिफ्ट होती है तो हम उसे बोलते हैं हाई ट्रांजिशन और लो टू हाई ट्रांजिशन। और यदि वो वेव हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जाती है तब उसको नाम दिया जाता है हाई टू लो ट्रांजिशन। तो एक वेव के अंदर दो प्रकार के ट्रांजिशन होते हैं। यहाँ हमने जो पॉजिटिव 5 वोल्ट है उसको हमने 1 से दिखा दिया है, और जो 0 वोल्ट है जो लो वोल्टेज है उसको हमने 0 से दिखाया हुआ है। यानी कि अगर इस वेव का मान 0 से 5 वोल्ट होता है तब इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव ट्रांजिशन या फिर लो टू हाई ट्रांजिशन। और जब इस वेव का मान 5 वोल्टेज से 0 वोल्टेज की ओर बढ़ता है तब हम कहते हैं कि इसका नेगेटिव ट्रांजिशन है। ये चीज़ें हमें काम आएगी क्योंकि ये जो हमारी IC है 7490 ये काम करती है जब हाई टू लो ट्रांजिशन होता है। ये अपना काम तभी करती है लो ट्रांजिशन के द्वारा। मैक्सिमम IC जो IC है वो लो टू हाई ट्रांजिशन के दौरान काम करती है, बट ये जो IC है ये हाई टू लो ट्रांजिशन के दौरान यूज आती है। इसीलिए मैं आपको ये चीज़ पहले बता रहा हूँ कि किसी को अगर नहीं पता हो कि ट्रांजिशन ऑफ वेव क्या होता है, तो यहाँ मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे कि वेव का ट्रांजिशन हाई टू लो और लो टू हाई ट्रांजिशन कैसे होता है। स्पेशली मुझे आपको हाई टू लो ट्रांजिशन को समझाना था कि हाई टू लो ट्रांजिशन का मतलब क्या है, कि जब इनपुट वोल्टेज का मान या किसी वेव का मान जब हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर बढ़ता है तब हम उसको बोलते हैं हाई टू लो ट्रांजिशन। इसके बाद में हम थोड़ी सी और चर्चा करेंगे डेसिमल की बाइनरी के बारे में। ठीक है, वैसे आप सभी को आती है लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं क्योंकि इसमें एक स्पेशल पॉइंट है जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए 0 ये जो बाइनरी हमने 4 बिट के रूप में लिखी है। ठीक है, और ऊपर हमने नाम दे दिया है QA, QB, QC और QD। ठीक है, ये जो आउटपुट आएगा, जो पिन नंबर जो 7490 की जो IC है उसकी जो आउटपुट पिन है उसमें जो आउटपुट आएगा आउटपुट के रूप में वो कुछ इस प्रकार से आएगा। जब पहली क्लॉक जाएगी तब स्टार्टिंग में इनिशियल में जब 00 रहेगा और जब पहली क्लॉक इसके ऊपर आएगी तब ये 0 से इसका आउटपुट 1 हो जाएगा। यानी कि जो QA है उसके ऊपर 0 से 1 वोल्ट 0 से 1 शो होने लगेगा, यानी कि उस पर हाई वोल्टेज आने लगेगा, और जो बाकी जो आउटपुट पिन होगी उनका वोल्टेज का मान अभी तक 0 रहेगा। और उसके बाद में अगर जब थर्ड
क्लॉक आएगी उस वक्त पे इसके अंदर जो Q है उस QA है वो 0 हो जाएगी और QB का मान 1 हो जाएगा और बाकी जो है वो 0 रहेगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से जैसे एक एक करके आप क्लॉक पल्स देते जाएंगे तो इसके आउटपुट का मान धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और कब तक बढ़ेगा, 9 तक बढ़ेगा और 9 के बाद में ये फिर से राउंड होके वापस आ जाएगा अपनी इनिशियल में 0 पे। और जब फिर आप एक क्लॉक पल्स और दोगे तो ये फिर से 1 2 3 ऐसे ये आप अपना काउंटिंग का काम करते रहेगा, यानी कि 0 से 9 तक काम करेगा। ठीक है, अब हमें एक चीज, क्योंकि हम अगर सिंगल डिजिट को दिखाते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं आती, लेकिन जब हम किसी 2 डिजिट के नंबर को इस आईसी के माध्यम से दिखाना चाहते हैं तब हमें थोड़ी समस्या आती है। और उसी के लिए मैं आपको ये चीज़ समझाने वाला हूँ कि ये जो अब आपको यहाँ पे जो मैंने पीछे बताया था कि हाई टू लो ट्रांजिशन। ठीक है, हाई टू लो ट्रांजिशन का मतलब है 1 to 0। ठीक है, देखिए 1 to 0 यानी कि हाई टू लो ट्रांजिशन इन ये जो पिन है QD, QC, QB और QA, इनमें कौन से वाली पिन में हाई टू लो ट्रांजिशन एक बार कम से कम आ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो अब बाकी की अगर बात करेंगे तो देखो इसमें एक के बाद एक हाई, एक लो, एक लो, एक हाई। ठीक है, इसमें कंटिन्यूअसली चल रहा है, तो ये हमारे काम की नहीं है। इसमें 2 बार आ रहा है, 2 बार नहीं आ रहा, 2 बार आ रहा है, फिर 2 बार नहीं आ रहा, तो ये भी हमारे काम की नहीं है। और ठीक अगर ऐसे QC को देखें तो इसमें 4 बार आ रहा है, 4 बार नहीं, तो ये भी हमारे काम की नहीं है। हमें वो वाली पिन देखनी है जिसका एक बार 0 से 9 काउंटिंग में एक ही बार हाई टू लो ट्रांजिशन आता हो। ठीक है, तो हम अगर QD की अगर हम बात करें तो QD को अगर हम देखें तो इसके अंदर हम देखते हैं कि देखिए इस बिट का जो ट्रांजिशन है वो हाई टू लो कितनी बार आ रहा है। देखिए यहाँ पे 0 है, 0 से 1 हुआ तब भी 0 है, 2 हुआ तब भी 0 है, 3 हुआ तब भी 0 है, 4 में भी 0, 5 में भी 0, 6 में भी 0, 7 में भी 0, और जब 8 आता है तब 8 में देखिए 0 to 1, यानी कि ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हुआ, लो टू हाई। अब इसके बाद में 8 के बाद में देखिए 9 में भी क्या है, हाई ट्रांजिशन, यानी कि सेम ट्रांजिशन है। ठीक है, अभी तक कोई भी हाई टू लो ट्रांजिशन नहीं गया, लेकिन देखिए जैसे ही 9 के बाद में देखो ये फिर से कहाँ से स्टार्ट होने वाला है, 0 से। जैसे ही ये 0 से स्टार्ट होगा तो ये जो QD वाली जो बिट है वो अब क्या हो जाने वाली है, 0 हो जाने वाली है। और जैसे ही 0 होगी इसमें किस प्रकार का ट्रांजिशन आएगा, हाई टू लो ट्रांजिशन आएगा। यानी कि ये जो पिन है इसमें एक बार की काउंटिंग में एक बार हाई टू लो ट्रांजिशन आ रहा है, और ये इसी का हम उपयोग करेंगे 2 नंबर को डिस्प्ले कराने के लिए या 2 से ज़्यादा नंबर को डिस्प्ले कराने के लिए इस बिट का हम उपयोग करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमने समझ ली कि कौन सी बिट में ट्रांजिशन हाई टू लो एक बार आ रहा है, तो हमने QD वाली पिन पे हमें ऐसी स्थिति मिली। अब हम बात करते हैं इसके ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से। ठीक है, इसको हम बेसिकली समझते हैं एक ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से कि ये कैसे काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ हमारे पास में एक इनपुट है। ये जो इनपुट है वो आप मैन्युअली किसी स्विच के माध्यम से भी दे सकते हैं या फिर किसी आप सेंसर का भी उपयोग कर सकते हैं, जो भी आप चाहो उसी के अनुसार आप इनपुट दे सकते हैं। और ये जो इनपुट है ये कहाँ दिया जाएगा, ये डिकेड काउंटर की आईसी को दिया जाएगा। और जो डिकेड काउंटर की जो आईसी में जो क्लॉक पिन है, और क्लॉक पिन में भी कौन सा पिन, QA। ठीक है, QA पिन को इनपुट दिया जाएगा, और जैसे ही इस पे कोई इनपुट इस आईसी पे जब इनपुट आएगा तो ये क्या करेगी, अपने आउटपुट में बाइनरी डिजिट शो करेगी। अगर पहली क्लॉक पल्स आती है तो ये 0 से 1 हो जाएगा, जब दूसरी आएगी तो ये बाइनरी में 2 शो करने लगेगा आउटपुट में, और जब तीसरी आएगी तो ये बाइनरी में आउटपुट में 3 शो करने लगा। जैसे जैसे क्लॉक पल्स का मान बढ़ेगा ये 0 to 9 बढ़ाती जाएगी, और अगर फिर से कोई आउटपुट इनपुट आएगा तो ये 9 के बाद में फिर 0 करने लगेगा। ठीक है, इसके बाद में जो ये जो आउटपुट है
इस 7490 का ये आउटपुट हमने दे दिया है अब एक BCD27 सेगमेंट डिकोडर आईसी के अंदर। ठीक है, ये आईसी के नंबर हैं 7448। ये जो आईसी है, इस आईसी में 4 इनपुट की पिनें होती हैं। वैसे हार्डवेयर आईसी में ज़्यादा पिनें होती हैं। ये जो आईसी मैंने दिखाई है, ये एक सिमुलेटर की आईसी है। ठीक है, तो हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, यहाँ 4 जो पिन हैं वो इनपुट के लिए हैं, और ये इनपुट किस प्रकार के हैं, यहाँ पे हम बाइनरी इनपुट देंगे। ठीक है, जो बाइनरी यहाँ पे इनपुट जाएगा उसी के अनुसार ये आउटपुट में ये BCD के अनुसार नंबर को डिस्प्ले कराएगा। यानी कि अगर आप इनपुट में यहाँ पे बाइनरी में 1 देते हो, 1 का मतलब 0001। ठीक है, ये तीनों बिट क्या रहेंगी, 0, और ये रहेगी 1। तब ये क्या करेगा कि ये आउटपुट में क्या करेगा, आउटपुट में एक नंबर को, ये एक बी वाला और सी वाला सेगमेंट को ग्लो करके दिखा देगा और यहाँ पे एक नंबर शो हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप इसके इनपुट में 2 बाइनरी फीड करते हैं, यानी कि 2 का मतलब डी जो पिन है उस पे भी 0, सी पे भी 0 और बी पे 1 और ए पे 0, तो आप इसे देखोगे बाइनरी में लिखोगे तो क्या आ जाएगा 0010, और ये 0010 किसको इंडिकेट कर रहा है, बाइनरी में 2 को। और जैसे ही बाइनरी में आप यहाँ पे इनपुट में 2 दोगे तो यहाँ पे आपको जो 7 सेगमेंट है, इस 7 सेगमेंट में जो 2 है वो डिस्प्ले होने लगेगा। यानी कि जो सेगमेंट ए है, बी है, जी है, ई है और डी है, ये ग्लो होने लगेंगे और बाकी सारे बंद रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही आप जो भी बाइनरी नंबर 0 to 9 दोगे तो उसके अनुसार ये नंबर को डिस्प्ले करके दिखा देगा। तो ये इस प्रकार से हमने ये जो समझा, ये ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से ये कैसे काम करेगा हमने ये समझ लिया है। अब हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं 0 to 9 नंबर को डिस्प्ले करने का सर्किट। ठीक है, अब हम समझने जा रहे हैं कि ये जो सर्किट है वो कैसे काम करेगा। तो जैसे हमने ब्लॉक डायग्राम में एक सिंपल तरीके से देखा था कि हमने क्या किया है कि यहाँ पे एक आईसी ली है 7490, ये डिकेड काउंटर की आईसी है। और मैंने बताया था कि जो ये जो आईसी है 7490, इसमें 4 रीसेट पिन होती है और यहाँ इसको सिमुलेटर की जो आईसी है, सिमुलेटर में कुछ MS1, MS2, MR1 और MR2 के नाम से दिखाया गया है। तो इनका हम जनरली यूज़ नहीं करेंगे। जब यूज़ नहीं करेंगे तो हम इसे इन सबको क्या कर देंगे, ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। तो इनका कोई यूज़ नहीं है तो हमने इनको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, और ये यहाँ पे 2 क्लॉक पल्स है जिसको हमने जो हार्डवेयर वाली आईसी थी उसको मैं QA और QB से दिखाया था। तो QA का मतलब है CP0, C मतलब क्लॉक और P मतलब पल्स, क्लॉक पल्स 0 और क्लॉक पल्स 1। ठीक है, ये 0 वाली है उसको हम A से इंडिकेट कर लेंगे और CP1 वाली को B से इंडिकेट कर लें। अब बाकी इसके अंदर आउटपुट 4 आउटपुट की पिनें हैं और जो हमने यहाँ इनपुट में दे दी है किसको, 7448 जो ड्राइवर आईसी है, क्योंकि ड्राइवर आईसी के इनपुट में क्या जाता है, बाइनरी, क्योंकि इस आईसी का आउटपुट क्या होने वाला है, बाइनरी। तो ये बाइनरी कहाँ जाएगा, इस ड्राइवर आईसी के अंदर, और ये ड्राइवर आईसी इस बाइनरी को किस में चेंज कर देगी, 7 सेगमेंट डिस्प्ले के अंदर चेंज कर देगी। यानी कि अगर यहाँ 0 आया तो ये यहाँ 0 दिखाएगी और अगर 1 आया तो 1, 2 तो 2। तो जैसे ही नंबर आएगा यहाँ पे ये शो करा देगी। अब देखिए, मैंने जब की पॉइंट आपको बताए थे तब की पॉइंट में मैंने आपको एक की पॉइंट समझाया था कि जब भी आप इस आईसी को एज ए डिकेड काउंटर यूज करो तब आपको जो क्लॉक पल्स B है जिसको हमने यहाँ नाम दे रखा है CP1, इसको हमें कनेक्ट करना होता है आउटपुट वाली पिन Q0 के साथ में। तो देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे जो CP1 वाली पिन है उसको कनेक्ट शॉर्ट कर दिया है किसके साथ में, Q0 के साथ में। जब ऐसा कर देंगे तो ये जो IC है अब ये डिकेड काउंटर के रूप में यूज आएगी। और दूसरा हमने की पॉइंट देखा था कि हम इनपुट के लिए जो पिन यूज करेंगे वो करेंगे CP0, जिसको हम हार्डवेयर वाली आईसी में नाम दे रहे थे QA। ठीक है, सॉरी,
क्लॉक ए, ठीक है। तो जिसको हम हार्डवेयर आईसी में नाम दे रहे थे क्लॉक ए, तो यहाँ हमने इसको नाम दे दिया है CP0 के साथ में। और यहाँ इसको, इस पिन को हमने एक स्विच से जोड़ रखा है, एक लॉजिक स्विच से जोड़ रखा है, जिसका उपयोग हम इनपुट के लिए करेंगे, ठीक है। यहाँ हमने एक मैन्युअली स्विच यूज किया है। आप चाहो, अगर आप हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट करो तो आप यहाँ पे सेंसर का भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी ये जो आईसी है 7448, इसके आउटपुट को हमने डायरेक्टली किससे कनेक्ट कर दिया है, BCD के इनपुट से। BCD में A से A को कनेक्ट कर दिया है, B को B से, C को C से, सारे सेगमेंट को हमने कनेक्ट कर दिया है। और इसका ग्राउंड से हमने ग्राउंड को कनेक्ट कर दिया है। तो इस प्रकार से ये पूरा सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब जब हम इसके ऊपर कोई इनपुट देंगे, इस पे कोई सिग्नल भेजेंगे, तो ये सिग्नल जैसे ही इस पे कोई क्लॉक पल्स आएगी, तब ये क्या करेगा, अपनी जो इनिशियल स्टेज होगी, इनिशियल अब कितनी है 0, तो जैसे ही कोई क्लॉक पल्स आएगी तो ये अपनी इनिशियल स्टेज में +1 ऐड कर देगा। और ऐड करने पे जो ये है, ये बाइनरी यहाँ पे इनपुट आउटपुट आएगा, और ये बाइनरी आउटपुट इसके इनपुट में जाएगा, और ये इनपुट से ये इसको शो करा के यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। तो अब ये जो सर्किट है, मैं आपको इस सर्किट को सिमुलेटर के अंदर रन करा के दिखाने वाला हूँ कि ये काम कैसे करेगा। और इससे पहले मैं आपको ये बात समझा देता हूँ, क्योंकि मैंने ये कहा था कि ये जो आईसी है, इसकी जो क्लॉक पल्स है वो तब ट्रिगर होती है, या तब ये इनपुट एक्सेप्ट करता है जब इसका ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो, हाई टू लो हो, ठीक है। लो टू हाई पे ये काम नहीं करती, ये तभी क्लॉक पल्स एक्सेप्ट करती है जब इसका ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो जाए, हाई टू लो हो जाए, ठीक है। इस बात का ध्यान आपको रखना है। तो चलिए हम अब आगे चलते हैं सर्किट के ऊपर, और हम सिमुलेटर के ऊपर बात करते हैं। और सिमुलेटर पे ये जो सर्किट है, ये सिमुलेटर का मैंने इंटरफेस खोल लिया है, और ये सिमुलेटर पे मैंने पहले से ही एक सर्किट बना के सेम का सेम वहाँ रखा हुआ है। तो मैं आपको इसे क्लोज करके फिर से एक नया सर्किट फिर से दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये हमारा सर्किट फिर से आ गया है, ठीक है। सेम का सेम सर्किट है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसको रन करवा के देखेंगे कि ये काउंटिंग कैसे करता है, ठीक है। लेकिन इससे पहले ये मैं थोड़ा सा इस सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी दे देता हूँ कि सर्किट का इस जो सॉफ्टवेयर है, सिमुलेटर सर्किट का नाम, सॉफ्टवेयर का नाम है सर्किट मेकर, ठीक है। इसके अंदर हम कोई सर्किट बना के हम उसकी प्रोसेस को चेक कर सकते हैं कि वो कैसे काम करेगा, ठीक है। और रन करने से पहले एक बात हमें खास ध्यान रखनी है कि ये जो सिमुलेशन है, इस सिमुलेशन में जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ 2 प्रकार के मोड हैं, एक तो एनालॉग मोड और दूसरा डिजिटल मोड। तो जब आप कोई डिजिटल सर्किट इसमें रन करवा रहे हो तो आप हमेशा इसको डिजिटल मोड में ही सेलेक्ट करें, अदरवाइज ये कुछ एरर शो करने लगता है, और जहाँ ग्राउंड की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ ग्राउंड हमें जोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो अगर जब कोई डिजिटल सर्किट हो तो आप इसे डिजिटल में ही रन करें। तो यहाँ हमने डिजिटल मोड सेलेक्ट कर लिया है। जब ये डिजिटल मोड सेलेक्ट हो जाए तो इसके बाद में यहाँ एक रन सिमुलेशन का बटन है, इस पे हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद में ये रन हो जाएगा, ठीक है। अब जो सर्किट है, इस सर्किट में यदि हम कोई पल्स वगैरह देते हैं या कोई इनपुट देते हैं तो ये अपना काम अब करेगा। इसके आउटपुट को हम देख सकते हैं। तो देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इस स्विच को ऑन या ऑफ करके मैं यहाँ पे कोई सिग्नल देने वाला हूँ, और ये सिग्नल से इसके आउटपुट में चेंजेज आएंगे, यानी कि +1 ऐड होगा, और ये +1 जो भी यहाँ आउटपुट होगा ये आउटपुट यहाँ पे डिस्प्ले करा देगा, ठीक है। जो अभी जो वर्तमान स्थिति है इसकी ये है 0, इसीलिए जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है वो 0 शो करा रही है, ठीक है। लेकिन अब देखिए मैं यहाँ से देखिए 0 टू हाई लॉजिक पे चेंज कर रहा हूँ इसको। अभी नीचे क्या है, जब ये नीचे कनेक्टेड है तो इसका मतलब है लो लॉजिक, और जब ये ऊपर कनेक्टेड है तो इसका मतलब है
हाई लॉजिक। तो मैं यहाँ से देखिए 0 लॉजिक से हाई लॉजिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे अभी तक कोई आउटपुट में चेंजेज नहीं आए, क्योंकि हमें पता है कि ये जो पिन है कब काम करेगी, जब इसका ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो, हाई टू लो हो। तो जैसे ही हाई टू लो ट्रांजिशन होगा वैसे ही इसका आउटपुट चेंज हो जाएगा। तो देखिए मैं फिर से अब चेंज कर रहा हूँ हाई टू लो चेंज करते ही देखिए इसका ट्रांजिशन अब हो गया है। देखिए यहाँ एक क्लॉक पल्स सिग्नल आ गया है, सिग्नल आते ही जहाँ यहाँ जो बाइनरी में 1 आया था ये यहाँ पे डिस्प्ले होने लगा है। ठीक वैसे ही अब मैं दूसरी क्लॉक पल्स इसको भेजूंगा हाई टू लो, तो देखिए ये 2 नंबर को शो करने +1 ऐड हो गया। ठीक ऐसे ही अगर मैं तीसरी क्लॉक पल्स भेजूंगा तो ये 3 को शो करेगा, और चौथी भेजने पे 4, पांचवी को 5, 6 को 6, सातवीं को 7, 8, 9, ठीक है, 9 क्लॉक पल्स इसको जा चुकी है। अब जब 10वीं क्लॉक पल्स इसको जाएगी तब ये क्या करेगा, ये फिर से अपनी इनिशियल में आ जाएगा, यानी कि ये काउंटिंग कहाँ से शुरू कर देगा, फिर से 9 के बाद में 0 से, क्योंकि हमें पता है डिकेड काउंटर कितनी स्टेज काउंट कर सकता है, टोटल 10 स्टेज काउंट कर सकता है। तो ये 0 से लेके 9 तक कितनी स्टेज हो गई, 10, और ये फिर से अब क्या करेगा, 0 से काउंट करना शुरू कर देगा। तो जैसे ही नेक्स्ट क्लॉक पल्स जाएगी तो ये फिर से अब क्या हो जाएगा, 0, और ये अब फिर से क्या करने लगेगा, 0 से स्टार्टिंग कर देगा और ये कंटिन्यूसली करता रहेगा। ठीक है, तो ये तो था सिर्फ एक डिजिट के नंबर को शो करने के लिए। लेकिन अगर हमें ज़रूरत पड़ती है एक से ज़्यादा नंबर को डिस्प्ले करने के लिए, तब हम उसको किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम जो कंसेप्ट काम में लेने वाले हैं वही है जो मैंने आपको पहले सिखाया था, कि हम क्या करेंगे, जो सेम अब हम क्या करेंगे, ऐसा ही सर्किट फिर से लेने वाले हैं। ये जो सर्किट है मैं आपको यहाँ लेके चलता हूँ। ये दूसरे सर्किट में लेके चलता हूँ। इसमें हमने क्या किया है, 0 to 99, ठीक है, यानी कि हमने अब इस बार नंबर जो डिस्प्ले करने के लिए यूज किए हैं वो कितने यूज किए हैं, 2। अब हमें 2 डिजिट के नंबर डिस्प्ले कराने हैं, और 2 डिजिट के अंदर हम 0 से लेकर 99 तक के नंबर डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो जो अब इसके लिए हमें कितने स्टेज की ज़रूरत पड़ेगी, टोटल हमें 2 स्टेज की ज़रूरत पड़ेगी। अगर 3 नंबर को डिस्प्ले कराना है तो हमें 3 सेम स्टेज की ज़रूरत पड़ेगी। बस फ़र्क इतना ही है, हमें इसका कनेक्शन कैसे करना है बस वही हमें सीखना है। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि जब अब हमें 2 नंबर डिस्प्ले कराना हो, तब हम क्या चाहते हैं कि जैसे ये अगर यहाँ हम इनपुट दे रहे हैं तो ये पहली स्टेज क्या कर रही है, ये 0 to 9 काउंट कर रही है। ठीक है, 0 to 9 काउंट करने के बाद में जब 10वीं क्लॉक पल्स यहाँ पे आए तब ये क्या करे, हम चाहते हैं कि ये तो 0 हो जाए लेकिन ये क्या हो जाए, 1 हो जाए। ठीक है, फिर ये जब वापस अपना एक पूरा साइकिल कंप्लीट कर ले, ये पहले वाली स्टेज, ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है तो कितना हो गया, 10। फिर हमने एक क्लॉक पल्स और दे दी तो अब कितना हो गया, 11। फिर जब हमने एक क्लॉक पल्स और दी तो ये कितना हो गया, 12। ठीक है, ऐसे करके ये 29 तक कर लिया हमने, और देखिए 29 तक कर लिया, तब इसकी जो स्टेज कितनी है, इसमें कितना है, 1, और इसमें कितना है, 9। ठीक है, अब जब 20 हो, जब नेक्स्ट वाली क्लॉक पल्स आए, तब हम क्या चाहते हैं कि ये फिर से एक बार ये स्टेज है वो एक बार ट्रिगर हो जाए, इसके पास एक सिग्नल चला जाए और इसकी स्टेज चेंज हो जाए, 1 से 2 हो जाए। तो जैसे 2 होगी तो ये फिर क्या बन जाएगा, 20, और 20 के बाद में फिर से ये कंटिन्यूसली ये स्टेज ऑफ रहे टिल दैट ये अपना एक कंप्लीट साइकिल ना कर ले। ठीक है, तो इसी को हम इसको कैसे ऑन और ऑफ करवाएं, तो इसी के लिए हमने जो बताया था कि हमारी ये जो सर्किट है, ये सर्किट ऑन कब होता है या कब इनपुट एक्सेप्ट करता है, जब इसके ऊपर कोई हाई टू लो ट्रांजिशन आए। और हमने जब पीछे देखा था कि जो पिन नंबर Q3 है, ये जो पिन है इस पे सिर्फ ट्रांजिशन एक ही बार आता है जब ये एक साइकिल कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, जब देखिए
ये जो पिन है इसका 0 0 0 तक रहता है, फिर 8 के बाद में ये 0 से 1 हो जाता है, और 8 के बाद में फिर 9 में भी ये 1 रहता है, और फिर से जब 9 to 0 आता है तो इसका ट्रांजिशन हो जाता है हाई टू लो। तो जब हाई टू लो ट्रांजिशन आता है तब हमने क्या किया है कि इसकी जो CP0 पिन है इसको किससे कनेक्ट कर दिया है, इस Q3 वाली पिन से। देखो शॉर्ट कर रखा है, सेम स्टेज है दोनों, बस डिफरेंस इतना ही है कि जो दूसरे वाली स्टेज है इसको जो आउटपुट जा रहा है वो पहले वाली स्टेज की Q3 पिन से जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका जब ट्रांजिशन आएगा तब कितना आएगा, तब जब आएगा तब क्या होगा कि एक बार ट्रांजिशन आया क्योंकि इसका ट्रांजिशन सिर्फ एक ही बार आता है, तो एक बार आने से क्या होगा, यहाँ पे जो क्लॉक पल्स है वो चली जाएगी, और क्लॉक पल्स जाने की वजह से ये अपनी स्टेज को चेंज कर देगा। ठीक है, चेंज कर देगा, और फिर बाद में अब इस पे जब दूसरा जो ट्रांजिशन आने वाला है वो तब आएगा जब इसकी एक स्टेज कंप्लीट हो जाए। इसके बाद में जब ये फिर से 9 से फिर 0 जाएगा तब ये दूसरा होगा। तो इस प्रकार से क्या होगा कि ये एक बार स्टेज को चेंज करेगा और ये कंप्लीट एक पूरा साइकिल कंप्लीट कर लेगा, और ये अपने में एक इंक्रीज करेगा। तो इस प्रकार से हम एक 2 डिजिट के नंबर को हम आराम से डिस्प्ले करा के दिखा सकते हैं। ठीक है, और मैं अब आपको लेके चलता हूँ सिमुलेटर के ऊपर, और इसका भी सर्किट हम अब रन करवा के देखते हैं सिमुलेटर के ऊपर कि ये कैसे काम करेगा। ठीक है, अब हम आ गए हैं सिमुलेटर पे, और मैंने ये सर्किट पहले से इसमें बना के रखा हुआ है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, ये हमारा सर्किट है, और अब हम इसे क्या करेंगे, रन करवा के देखें। सेम सर्किट है, हमने क्या किया है, जो दूसरे वाली जो स्टेज है ये वाली, इसको हमने क्या किया है, इसको तब ट्रिगर किया है जब ये अपना एक साइकिल कंप्लीट कर ले। ठीक है, तो अब हम इसको क्या कराते हैं, रन करवा लेते हैं। डिजिटल मोड में हम सेलेक्ट करेंगे, ऑलरेडी है, और फिर हम इसको रन करवा देंगे। ठीक है, तो देखिए अभी जो कंडीशन है वो क्या है, दोनों की क्या है, 0 0 है। ठीक है, और अब हम यहाँ से इनपुट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हाई टू लो ट्रांजिशन जब जाता है तब इसमें क्या है 1, बट अभी तक जो सेकंड वाली जो स्टेज है वो कहाँ पे है, अपनी इनिशियल पे ही है। ठीक है, फिर इसमें क्या है, दूसरी पे 2, फिर ये 3 को शो करने लगेगा, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, 9 को। ठीक है, 9 तक डिस्प्ले हो चुका है। ठीक है, अब 9 के बाद में हम क्या चाहते हैं कि 9 के बाद में ये जो वाली स्टेज है इसमें सिर्फ 1 आ जाए, और ये जो है ये फिर से अपना काम, ये जो स्टेज है ये फिर से 0 से स्टार्ट हो जाए। तो जैसे ये 0 अगली में क्या हो कि इसमें तो 1 हो जाए और इसमें 0 हो जाए। ठीक है, तब ये 1 और ये 0, तो ये 10 को शो करने लगेगा। ठीक है, और फिर ये अगली 9 काउंटिंग तक ये 1 पे ही रहे, और फिर उसके बाद में जब फिर ये 9 to 0 जाए तब ये क्या हो जाए, फिर इसमें एक ऐड हो। तो हमने क्या किया है, इसका जो CP0 पिन है इसको हमने जोड़ रखा है किसके साथ में, ये जो पहली स्टेज की Q3 वाली पिन है उसके साथ में। तो हमें पता है कि इसमें सिर्फ ट्रांजिशन कितनी बार आएगा, सिर्फ एक बार। ठीक है, तो हम एक बार जब ट्रांजिशन आएगा, तो अभी देखिए एक स्टेज में अभी तक इसमें कोई ट्रांजिशन नहीं आया है, इसलिए अभी तक ट्रिगर नहीं हुई है। लेकिन हम जैसे ही अब इसमें 9 हो चुका है, 9 होने के बाद में क्या होगा, 9 से अब क्या होगा 0, जब ये पिन 1 0 0 1 से अब 0 0 पे जाएगी तो इसमें क्या आएगा, Q3 पे के ऊपर ट्रांजिशन आएगा, और ट्रांजिशन आने से क्या हो जाएगा, इस पे जो CP0 है इस पे एक क्लॉक सिग्नल चले जाएगा, और जब क्लॉक सिग्नल जाएगा तो ये अपने आउटपुट में एक ऐड कर देगा। ठीक है, तो अभी 0 है, तो अब जैसे ही अब इस पे कोई ट्रांजिशन आएगा नेक्स्ट वाली पे, तो ये जो है ये तो 0 हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो देखिए नेक्स्ट जब मैंने क्लॉक पल्स दी तो यहाँ भी ये 0 है और ये 1 है। अब हम चाहते हैं कि ये तब तक 1 रहे जब तक ये अपना 9 तक काउंटिंग नहीं कर ले, और जैसे ही 9 के बाद में जब फिर से 0 आए तब इसमें एक ऐड हो जाए। ठीक है,
तो हम फिर से अब क्या कर रहे हैं, इसको क्लॉक पल्स देते जा रहे हैं। तो ये 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 19 के बाद में हम जैसे ही नेक्स्ट देंगे तो अब ये एक बार फिर से क्या होगा, इस वाली पिन में फिर से ट्रांजिशन आएगा Q3 में, और Q3 में ट्रांजिशन आने से CP0 फिर से ट्रिगर होगा और फिर से एक के बाद में इसके बाद में जो सेकंड ऐड +1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2। तो जैसे मैं एक देता हूँ, एक और क्लॉक पल्स देता हूँ, तो देखिए इसका आउटपुट चेंज हो गया है। अब ये क्या हो गया है 2 और इसमें कितना हो गया है 0, तो ये 20 को डिस्प्ले करने लगा है। तो अब ये फिर जब हम नेक्स्ट वाली क्लॉक पल्स देंगे तब ये फिर अपना 1 2 3 से स्टार्ट हो जाएगा और ये सेम का सेम बना रहेगा टिल द 9 काउंटिंग। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से ये काउंटिंग करता रहेगा और कब तक करेगा, 9 तक करेगा। 9 के बाद में क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 9 के बाद में फिर से 0 हो जाएंगे और दोनों ही क्या कहाँ से स्टार्ट कर देंगे, 0 से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और ऐसे ही अगर आपको मान लो कि 3 नंबर का डिस्प्ले कराना है, ठीक है, तो 3 नंबर का डिस्प्ले भी आप करवा सकते हैं, 3 को भी आप करवा सकते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, सेम का सेम सर्किट ये रहेगा, बस फर्क इतना ही रहेगा कि एक स्टेज और ऐड हो जाएगी और वो जो एक स्टेज है उस एक स्टेज का, जैसे ये है, इसके ऊपर हमने एक स्टेज और लगा देनी है और इस जो तीसरी स्टेज होगी, तीसरी स्टेज की जो CP पिन होगी वो कनेक्टेड होगी जो दूसरी स्टेज की जो Q3 पिन है उसके साथ में कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे हमने इस वाली स्टेज में किया है कि इसकी जो Q3 है उसको कनेक्ट कर दिया CP0 से, तो इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेज आएगी तो वो कनेक्ट हो जाएगी Q3 के साथ में, जो दूसरी वाली स्टेज है उसकी Q3 पिन से। तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये कितने डिजिट काउंट हो जाएगा, 3 डिजिट काउंट, और ये कहाँ से कहाँ तक काउंटिंग करेगा, 0 से लेके 999 तक। ठीक है, 999 तक। ऐसे ही अगर आपको 4 डिजिट को काउंट करवाना है तो आप 4 स्टेज का यूज करेंगे और वैसे ही जितनी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप उसी के अनुसार स्टेज को ऐड करते जाएंगे और इच्छा के अनुसार आप जितने नंबर को डिस्प्ले कराना चाहें विद द हेल्प ऑफ दिस सर्किट आप ये करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो वीडियो है वो आपको काफ़ी अच्छा लगा हो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।